फ्रेंड्स, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंपल प्लेजर चैनल। तो आज जो ये कहानी है, स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड्स, ये कहानी का पार्ट 13 वाला पार्ट है। तो चलिए अभी ये पार्ट 13 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये पार्ट 13 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को आई बटन पे लिंक दे दूंगा। पहले आप जाके पार्ट 12 का वीडियो देखिए ताकि आपको ये पार्ट 13 का वीडियो समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी का कहानी क्या कहाँ तक गया है, अभी ये 13 पार्ट में क्या होने वाला है, ये सब सारे चीज़ आपको ये 13 में पता चलने वाला है। और एक चीज़ जैसे मैं बोल रहा था कि जल्दी ही लाऊंगा ये कहानी, ये स्टोरी, लेकिन कुछ पर्सनल वर्क के चलते ये कहानी थोड़ा डिले हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी जितना देर हो चुका है, तो अभी बिना देर करके अभी ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप ईयरफोन लगाइए और ये कहानी का पूरा ही एंजॉय लीजिए। तो जैसे मैंने बोला था कि पार्ट 12 में जैसे ही लगभग कहानी में 2016 खत्म होने ही वाला था और 2017 आने वाला था, जैसे राजा और रिनी का ये जो लव स्टोरी। ओके, तो 2016 लास्ट दिन ऐसा हुआ था कि राजा अपना दीदी को लेके कहाँ दूर घूमने चले गए था और उसका बीच में वो ड्राइविंग कर रहा था। जैसे राजा तो उस टाइम पे रिनी ने फोन किया था राजा के पास, लेकिन राजा ने ड्राइविंग में था, तो उसका चलते रिनी का फोन कब आए थे तो राजा को पता नहीं चल रहा था। तो जब राजा फोन देखा तो रिनी का बहुत सारे फोन कॉल था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जब राजा अपना गाड़ी को रेस्ट देके थोड़ा बातचीत करने के लिए चाहता था, उस टाइम पे राजा का मोबाइल पे भी इंटरनेट का इशू चल रहा था, क्योंकि वो जो जगह घूमने के लिए जा रहा था, जगह अपना दीदी को लेके, वो जगह ये सब इंटीरियर एरिया में थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा था ऐसा। तो इस टाइप का बाद तो 2016 ये जो लास्ट डे था, लास्ट डे में ऐसा हुआ था कि ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राजा दीदी को लेकर घूमने चले गया था। जब घर आया, घर आने के बाद राजा ने फोन किया रिनी को, मैसेज भी किया, लेकिन रिनी ने उतना रेस्पॉन्स नहीं दिया था राजा को, ऐसा हुआ था। तो राजा का दिमाग भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे 2016 का लास्ट डेट है, सुबह 2017, और हाथ में है ओनली 4 आवर्स, 0 नाइट सेलिब्रेशन 2017 वेलकम, राइट। तो ऐसा तो ऐसा ही था। तो रिनी ने रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी राजा को, तो राजा अपना दिमाग अच्छा से काम नहीं कर रहा था, मतलब डिप्रेस में चल ही रहा था। राजा दिमाग उसका डिप्रेस में जा रहा था। और लेकिन हाँ, ये भी मतलब मन पे था कि अभी तो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, कि कॉल मैसेज भी मतलब राजा ने मैसेज कर रहा है, लेकिन रिनी मैसेज देख के भी रिप्लाई भी नहीं दे रही थी, जैसे ऐसा मतलब गुस्सा में ऐसा हो गया। फिर टाइम हो गया लगभग रात 12 बजे। रात 12 बजे जब हो गया 2017 इज वेलकम का टाइम, लेकिन राजा का एक्सेप्टेंस था, जैसे रिनी ने फोन करेगी और मैसेज भी करेगा शायद, लेकिन रात 12 बजे जैसे दिसंबर एंड और जनवरी वेलकम, लेकिन वो 0 नाइट में रिनी का मैसेज भी, हाँ, रिनी ने उससे पहले नाइट में एक मैसेज कर दिया था, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर ऐसा, लेकिन रात 12 बजे मैसेज भी नहीं किया, कि कल भी नहीं किया। तो राजा का दिमाग अच्छा नहीं लग रहा था, मन अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये जो 2017 जनवरी 1 पे भी राजा ने कुछ प्लानिंग किया था कि दीदी को लेकर दूसरा जगह घूमने जाएगा, जैसे तो ऐसा ही हुआ। राजा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे राजा ने बात दिया है दीदी को कि नहीं घूमने जाएंगे, तो उसका चलते मतलब राजा अपना दीदी को लेके घूमने चले गया। सुबह गया, फिर बीच में फोन भी कर रहा था राजा रिनी को, लेकिन उस टाइम पे भी रिनी ने उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो ऐसा था। लेकिन हाँ, बीच में फिर से समाज में आने के बाद रिनी को तो कभी कभी ऐसे रिप्लाई दे रही थी, ओके ठीक है तुम घर आ जाओ, फिर वापस बात करते हैं बोल के ऐसा। तो 2017 जनवरी 1 ऐसा ही गया। और रात को जब राजा ने आया घर, अपना घर पहुंचा, तो उड़ने के पास थोड़ा बातचीत किया, लेकिन ऐसे ही चल ही रहा था, थोड़ा थोड़ा बातचीत, थोड़ा थोड़ा झगड़ा, ऐसे ही थोड़ी बात, थोड़ी छड़ी झगड़ा, ऐसे ही तो ऐसे ही गया। फिर उसके बाद
एक दिन प्लानिंग किए थे राजा और रिनी ने कि अभी 17 ईयर्स तो मतलब 2007 चल रहा है, तो अभी फास्ट में टप करेंगे। तो जैसे ही ये जनवरी मंथ में एक बार राजा और रिनी ने मीटअप किए थे। वो मीटअप करने के बाद फिर से ऐसा लंच हो या टाइम स्पेंड कहाँ जाना, मतलब भुवनेश्वर पे रुक रहे थे, पढ़ रहे थे, तो दोनों भुवनेश्वर से खोदा जैसे जाएंगे तो 1 to 2 आवर्स ऐसे ही लगता है थोड़ा थोड़ा, ये और रिटर्न में भी उतना मतलब एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स मिल जाता था उन लोग को बातचीत करने के लिए। इस टाइप का बात घूमना भी हो जाता था और बातचीत भी हो जा रहा था उस टाइम पे, ऐसे ही चल रहा था। तो जनवरी मंथ में एक बार ऐसे मीटअप हुआ था। जनवरी मंथ में ऐसे मीटअप होने के बाद फरवरी का मंथ फिर से आ गया 2017, जैसे वैलेंटाइन का वीक्स था। वैलेंटाइन का वीक्स था तो वो ईयर्स में मतलब फिर से दोनों ही प्लानिंग किए थे कि मिलेंगे, लेकिन वो वैलेंटाइन का वीक चले गया था, नहीं मिले थे। जाके फिर से मुलाकात किए थे दोनों ही, जैसे ही मार्च में जैसे मीटअप किए थे। फिर से राजा गुस्सा में था तो मिलने के लिए मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा था राजा, और ऐसे ही तो फिर से राजा और रिनी ने बस पकड़ के दूसरा जगह जा रहे थे, मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा बाद गुस्सा ऐसे ही चल ही रहा था। तो कहानी का ये जो कहने का मतलब ऐसा है कि लगभग जैसे ही 2017 जनवरी से मार्च के बीच में ज्यादा भी मतलब बातचीत नहीं हो रहा था। और राजा ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अच्छा चल ही रहा है बुरा चल रहा है, ये सारे चीज जो म्यूचुअल फ्रेंड्स था काजल, उसी को बोल रहा था राजा ने कि हम दोनों के बीच में ऐसे चल रहा है कि झगड़ा क्यों कर रही है रिनी मेरे साथ ऐसा। तो ये सारे बात सुनने के बाद काजल ने फिर से राजा को वही सजेस्ट कर रही थी कि अरे तुम चिंता मत कर, तू मैं कैसे भी संभाल के कैसे भी उसको समझाऊंगी और तेरे साथ वो बात करेगी, जैसे ऐसे ही चल रहा था। और ये बीच में क्या होना, राजा का एक फैमिली टूर मतलब प्लानिंग था, ऐसे 15 डेज या 20 डेज के लिए ऐसे ही। तो राजा अपना फैमिली के साथ चले गया था आउट ऑफ उड़ीसा घूमने के लिए। तो ये जो घूमने के टाइम पे मतलब उसी का दीदी ने भी मतलब उसी को तो पता ही था कि राजा ने लव में है कि रिनी के साथ बातचीत कर रही है, और क्योंकि रिनी ने भी डायरेक्टली जो राजा का दीदी के साथ बातचीत कर रही थी ना ऐसा, तो वो बातचीत चल ही रहा था। और कभी कभी दीदी लोग भी बोल ही रहे थे कि राजा को, अरे तो अभी तो घूमने के लिए आया है तो क्या लेके जा रहे हो रिनी के लिए, ऐसे। तो ये घूमने के टाइम पे भी थोड़ा मोड़ा मतलब ऐसे ही उसी के ऊपर मतलब बातचीत चल रहा था दीदी और राजा के बीच में। और घूमने के आने के बाद फिर से डिसाइड किए कि जैसे राजा मीटअप करेगा रिनी के साथ। तो ऐसा ही एक टाइम आया और लगभग उस टाइम पे क्या दोनों का ही सेमेस्टर चल ही रही थी, जैसे दोनों का ही 5th सेमेस्टर चल ही रहा था राजा और रिनी का। वो राजा तो पढ़ रहा था इंजीनियरिंग और रिनी पढ़ रही थी जैसे +3, तो दोनों का ही 5th सेमेस्टर चल ही रहा था उस टाइम पे। तो लेकिन ये दोनों डिसाइड किए थे कि इस सेमेस्टर के टाइम पे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद और उससे पहले ही कुछ करेंगे जैसे। तो इस सेमेस्टर से पहले मतलब ऐसे ही समर का टाइम आ भी गया था। तो रिनी ने बोला कि राजा को तुम अपना बाइक लेके आओ, दूसरा जगह जाएंगे कि घूम के आएंगे ऐसे। तो कैसे भी बहाना करके राजा ने अपना बाइक लेके चली गई थी रिनी को मीटअप करने के लिए, और उसी का कॉलेज का भी कुछ काम ही था। ऐसे सारे चीज को इकट्ठा करके राजा घर से निकल पड़ा सुबह, जाके मीटअप करेगा रिनी के साथ। तो लगभग राजा ने रिनी के पास जाके मतलब ये जो कहानी ये बेसिकली उस टाइम पे दोनों ही ब्रह्मपुर में ही थे, तो उस टाइम का ये कहानी। तो दोनों ही ब्रह्मपुर पे मीटअप करने के लिए जैसे ही सोच रहे थे, तो जो दोनों ही सोच रहे थे कि ऐसे, तो रिनी ने कुछ काम चल ही रहा था कि कुछ उसका कुछ दोस्त लोग थे उसी को मिलने के लिए या ट्यूशन के ऊपर ऐसे ही कुछ डिस्कशन करने के लिए रिनी ने चली गई थी। तो रिनी ने बोला कि तुम थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा वेट करो, मैं मीटअप करके आता हूँ। तो ऐसे करके फिर रिनी ने आया, लगभग 10 बजे 10:30 बजे आके राजा के पास पहुंच गया।
तो फिर राजा और रेनी ने फिर से थोड़ा ड्राइविंग में चले गए, जैसे हाईवे के ऊपर ऐसे। और हाईवे के ऊपर जाने के बाद फिर से मीटअप दोनों के बीच में हो गया था। ऐसे ही कुछ और रोमांटिक बातें, रोमांटिक मोमेंट्स कुछ भी ऐसे ही, मतलब दोनों ही मतलब शेयर कर रहे थे क्या चल रहा है लाइफ में, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब आगे कैसे बढ़ना है, आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है, और मतलब कैसे करके शादी करेंगे, या फ्यूचर का प्लानिंग चल रहा था। तो छोटा छोटा बात, मीठी मीठी बात से लेकर सारे चीज, झगड़ा, बातचीत, रोमांटिक बात, नॉर्मल बात, फ्यूचर के ऊपर सारे चीज। क्योंकि दोनों ही, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए दोनों को लव कर रहे थे, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का इसमें क्या होता ना, फ्यूचर के ऊपर ज्यादा ही फोकस रहता है, नहीं कि प्रेजेंट क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। तो दोनों के बीच में ऐसे ही मीटअप हुआ। मीटअप होने के बाद जैसे राजा ने रिनी को मतलब रिनी ने राजा को बोला कि चलो अभी टाइम हो ही गया जल्दी, और अभी चलते हैं यहीं से निकल के। तो दोनों ही सी बीच से निकल के फिर से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर से मतलब टाइम हो गया था, लगभग एक ही बज ही गया था। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैं चलो तुमको घर पे छोड़ देता हूँ ऐसे ही। तो रेने ने मना कर रहे थे कि नहीं, तुम यहाँ पे कुछ बस स्टॉप पे छोड़ दो और मैं वहीं से आगे चली जाऊंगा। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, आज मैं तुम्हें पक्का घर के पास छोड़ के आ जाऊंगा जैसे बोल के। तो यही जो था बेसिकली जून मंथ में, ये जो चली रहा जून मंथ में बेसिकली, वो रेनी का भी बर्थडे मंथ चल ही रहा था उस टाइम पे। और जून लगभग यही मंथ में दोनों ही मीटअप किए थे। और ऐसा बात हुआ, दोनों घूमने के लिए गए थे, दोनों ही बाइक में बातचीत कर करके, मस्ती कर करके जा रहे थे। लगभग रेनी का जो एरिया था, घर था, घर के आसपास आ ही गया था। ऐसा हुआ कि जैसे ही रिनी का वो जो विलेज, जो टाउन्स जो भी सोच सकते हैं, ये गांव शुरुआत से ही पहले ये राजा का गाड़ी में कुछ डिफेक्ट आ गया। जैसे कुछ गाड़ी का एक्सीलेटर का वेट में प्रॉब्लम आ गया और गाड़ी का स्टार्ट ही बंद हो गया। मतलब अभी तक ड्राइव पे आ गए और घर के पास आते आते मतलब आने ही पहुंचने वाले थे, लेकिन ये गाड़ी थोड़ा कुछ डिफेक्टिव में खराब हो गया जैसे। तो घर तो पास ही आ गया था। तो राजा ने बोला ठीक है, तुम अभी पैदल में तुम चली जाओ, मैं अपना गाड़ी ठीक करके मैं जैसे ही घर जाऊंगा बोल के राजा ने रिनी वैसे बोली थी। तो ऐसा हुआ। फिर रिनी 10-15 मिनट के बाद, घर जाने के बाद फोन किया राजा के पास कि राजा मैंने घर पहुंच गया, तुम हाँ बीच में तुम लंच करके घर जाना है बोल के ऐसे। तो राजा भी अपना घर आके पहुंच गया था लगभग इवनिंग का टाइम पे। और इवनिंग पहुंचने के बाद दोनों फिर से बातचीत करना स्टार्ट कर लिए। आज का दिन कैसा था, आज का मोमेंट्स कैसा लगा, कैसे टाइम स्पेंड किए थे, और सारी चीज मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज का मोमेंट कैसा था, यही तो बातचीत होने लगा। और होते होते फिर से रात भी हो गया था। फिर आने ही वाला था जैसे जुलाई मंथ, मतलब जुलाई मंथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा ईयर 2017 में 3 to 4 टाइम्स ओनली मीटअप हुआ था दोनों के बीच में। हो गया 2017, तो सॉरी जुलाई मंथ में क्या हो रहा ना, दोनों का सेमेस्टर चलने वाला था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो गया, रिनी ने राजा के साथ जैसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। राजा को ऐसे ही लग रहा था कि मीटअप करने के बाद मतलब क्यों इतना बातचीत जैसे कम हो रहा है बोल के ऐसे बात। तो ऐसे ही कुछ चल ही रहा था। जुलाई मंथ में जैसे रिनी का भी एग्जाम सेमेस्टर मतलब स्टार्ट होने ही वाला था, लेकिन उस टाइम पे रिनी राजा के साथ बात नहीं कर रही थी। तो राजा को पता नहीं था कि उसी का एग्जाम एग्जैक्टली कब है। और ये बीच में राजा भी मैसेज कॉल कर रहा था, लेकिन रिनी से उतना रेस्पॉन्ड भी नहीं आ रहे थे। ऐसा फिर से राजा ने काजल को पूछा, तो काजल कैसे भी जुगाड़ करके वो रूटीन ला के दे दिया राजा को। राजा ने विश कर लिया रिनी को कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स लाइक दैट। तो ऐसे ही फिर मतलब उससे जुलाई से बातचीत फिर से, मतलब वो मीटअप करने के बाद ज्यादा बातचीत वही बंद हो गया था। लगभग हो गया अगस्त मंथ में सडनली ऐसे ही जैसे रिनी ने फोन किया
राजा के पास और बोला कि तुम मुझे भूल जाओ और आज से बातचीत हम नहीं करेंगे ऐसे से, और घर पे जहाँ जिस कैंडिडेट ठीक करेंगे मैं उसी को ही शादी करूंगी, तुम मुझे आज से भूल जाओ ऐसा सब बात। आज से मैं तुम्हारा साथ कुछ भी मैसेज नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहती थी। तो ऐसे ही बात कुछ राजा को रेनी ने फाइनली अगस्त मंथ में बोली थी। ये सुनने के बाद लेकिन राजा उतना भी इसको मतलब फिजिकली नहीं लिया, क्योंकि ये तो हमेशा चल ही रहा था राजा के साथ। ये ऐसे ऐसा थोड़ा थोड़ा झगड़ा के भी इसमें रेनी ये ऐसे डरा बना के बात और ऐसे ऐसे बात बोल ही रहे था ये राजा को। तो लेकिन राजा को ऐसा महसूस हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि बातचीत ज्यादा भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो उससे भी वो सही में बोल रहे हैं या ऐसे मुझे गुस्सा मतलब देने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये जो अगस्त में ऐसे जो बातचीत बोला राजा, ये सुनने के बाद एक दिन डिसाइड किया कि मतलब उस टाइम पे दोनों ही भुवनेश्वर पे चले गए थे। तो राजा ने सोचा कि चलो आज उसी को कलश के पास जाके मीटअप करेंगे जैसे। तो राजा अपना दोस्त को लेके, एक दोस्त था राजा का, दोस्त श्रीनिवास था, तो श्रीनिवास को लेके गया कि रेनी का कलश के पास जाके उससे आज मिलेंगे, क्योंकि हो गया 3 मंथ हो गया उसी के साथ। ज्यादा जून में मीटअप किए थे, जून फर्स्ट में, जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हुआ, अगस्त मंथ में लगभग 2-2.5 मंथ के गैप आ गया ये बीच में। तो श्रीनिवास को लेके राजा ने निकल गए थे कि चलो आज रेनी को मीटअप करेंगे। जैसे ही रेनी ने अपना कलश से निकला देखा तो राजा और श्रीनिवास ने दोनों आगे जा रहे थे और उससे पीछे रेनी और अपना दोस्त के साथ आ रही थी। जैसे उस टाइम पे श्रीनिवास ने राजा को बोल रहा था कि देख भाभी आ रहे हैं पीछे ऐसे ऐसे, लेकिन शायद रेनी ने सुना होगा या सुना होगी या नहीं सुना होगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो राजा ने सोच रहा था कि ये जो सारी चीज रेनी को शायद रेनी ने शायद सुनी होगी इस टाइप का बात। लेकिन ये बात करने के बाद फिर जैसे राजा पीछे देखा तो उस टाइम पे रेनी भी नहीं था। तो राजा को ऐसा लगा कि मतलब जैसे पैर से नीचे ही कुछ जिस मिट्टी धस गई थी, जैसे ऐसे ही कुछ राजा को फीलिंग्स आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो बेसिकली आया था रेनी को मीटअप करने के लिए, लेकिन जब पीछे देखा तो रेनी ने नहीं थी उस टाइम पे। जो बस स्टॉप पे गया तो देखा रेनी ने बस लेके अपना घर जा रही थी उस टाइम पे। तो राजा फिर से उदास, क्योंकि जो मकसद लेके राजा ने गई था रेनी को मीटअप करने के लिए, आज जाके मीटअप करेंगे कैसे भी करके, वो मीटअप नहीं कर पाएगा। और उसके आगे फिर से क्या हुआ, मीटअप किए कि नहीं किए, बात जाके कहां से कहां तक पहुंच गया, मैं आपको ये सारी कहानी अगला ब्लॉग में पार्ट 14 में बताऊंगा। तब तक के लिए आप कोविड गाइड्स को मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि हर तरफ से अभी मतलब जो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन था वो बंद हो गया, ऐसा नहीं, रेस्ट्रिक्शन बंद हो गए हैं, लेकिन हम अगर ढीले हो जाएंगे तो हो सकते हैं कुछ भी वायरस अटैक कर सकते हैं। तो आप कोविड गाइड्स को मान के चलिए और सुरक्षित रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय। फिर से मैं आपके साथ मिलूंगा ब्लॉग 14 में, ये पार्ट 14 में। तब तक के लिए बाय बाय।